देखो बच्चों, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है उत्प्रेरक। ठीक है, उत्प्रेरक क्या होता है इसको समझते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो, जैसे मान लेते हैं ये एक अभिक्रिया है, जैसे हमने आपको बताया कोई अभिक्रिया हो रही है। जैसे देखो मान लो बच्चों, ये ए और बी ये दोनों मिल रहे हैं, मिलने के बाद सी बना रहे हैं, कोई उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, जैसे अभिक्रिया में क्या देखो, ये ए और बी, तो जो ये दोनों मिल करके ये आपस में जुड़ करके सी बना रहे हैं। ठीक, तो ये जो ए और बी है ये दोनों क्या होते हैं, अभिकारक। क्या होते हैं बच्चों, अभिकारक। और जो बन रहा है चीज वो क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो बन रहा है वो क्या है, उत्पाद। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, समझो बच्चों, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों मान लो पहले शुरुआत में ए और बी दोनों मिल करके धीरे धीरे काम कर रहे थे। क्या काम कर रहे थे? इनका काम है सी को बनाना। क्या काम है? खुद आपस में मिल करके सी को बनाना, ये तो काम कर रहे हैं। लेकिन ये बड़े धीमे धीमे से काम कर रहे थे। ठीक, क्या कहे, बहुत धीमे धीमे से बना रहे हैं, बना तो रहे हैं, लेकिन ये देखा क्या कि शुरू में ये आप मान लेते हैं, देखो इधर बच्चों, शुरू में ये मान लेते हैं ये 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम है। और देखा क्या, ये मिल रहे हैं, तो 1 मिनट में अगर बनाए तो 1 मिनट में क्या किए, ये थोड़ा कम होंगे, ये 90 ग्राम बचा और ये भी 90 ग्राम बचा, तो 10 ग्राम इसका घटा, 10 ग्राम इसका घटा, तो इधर सी को बना रहे हैं कितना, 20 ग्राम। कितना बना रहे हैं, 20। बात समझना, कितने मिनट में, मान लिया 10 मिनट में ये क्या कर रहे हैं, 10 मिनट में ये मिल के सी बना रहे हैं। लेकिन शुरू में ये 90 ग्राम था, ये भी 90 ग्राम था, सॉरी शुरू में 100 ग्राम था, ये 100 ग्राम था, और इसने अपना 10% दिया, इसने अपना 10 ग्राम दिया, और ये दोनों मिला करके 20 ग्राम सी को बना दिया। कितनी देर में, 10 मिनट में। बड़ा धीमे धीमे काम कर रहे हैं। लेकिन अचानक देखो हुआ क्या, एक व्यक्ति आया, देखा क्या, मान लेते हैं इन दोनों से काम करवा रहा है, और एक व्यक्ति जो है वो काम जो करवा रहा है वो मालिक होता है ना, लेबरों से काम करवाता है। तो ऐसे समझ लो कि मालिक ने देखा क्या कि अरे ये लेबर जो है, ये अभिकारक जो है बड़ा धीमे धीमे काम कर रहे हैं, इनको तुरंत आया, वो तुरंत आए हैं, यहाँ पे आया, और जैसे ही आए लोग देखा क्या कर रहे हो तुम लोग, और जैसे ही मालिक को देखा, इन दोनों ने जैसे ही मालिक को देखा, तो ये क्या तुरंत कहेगा, भाई काम थोड़ा जल्दी करो। तो ये अब क्या करेंगे, काम जो है अब पहले की तुलना में जल्दी से करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, काम जल्दी शुरू करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, 10 मिनट में, देखो 10 मिनट में कितना बना रहे थे, 20। अब क्या करेंगे, अगले 10 मिनट में क्या करेंगे, देखो अगले 10 मिनट में ये अपना और कम किए, ये अपना कितना किए, तो इसने किया मान लो 70 रह गया, ये कितना रह गया 70, ये कितना रह गया 70, इसने अपना कितना खर्च किया 20, इसने कितना खर्च किया 20। तो अगले 10 मिनट में जो उत्पाद बना बच्चों, वो कितना बन गया, 20 तो पहले था, 40, 60 बन गया। कितना बन गया बच्चों, 60 बन गया कि नहीं? यानी 10 सेकंड में पहले ये 20 बन रहा था उत्पाद, अब कितना बन रहा है, 40 बढ़ गया, यानी 60 हो गया। यानी पहले 10 मिनट में 20 बना रहे थे, अब अगले 10 मिनट में कितना बना रहे हैं, 40। कितना बना रहे हैं, 40। तो वेग की दर बढ़ जाएगी कि नहीं, अब काम जल्दी करने लग गए। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में देखा क्या कि जो आया है वो कौन है, उत्प्रेरक। कौन है, उत्प्रेरक। वो बस आकर के उसने क्या दिखा, भाई काम करो जल्दी से। क्या उसने अभिक्रिया में भाग लिया, क्या उसने काम करवाया? क्या ऐसा नहीं कि जो लेबर काम कर रहा है वो भी करवाने लगा, ऐसा तो किया नहीं, बस उसने कह दिया लेबर जल्दी काम करो भाई। तो यहाँ पे जो मालिक हुआ वो कौन हुआ, उत्प्रेरक। बात समझ पा रहे हो, क्लियर? तो अगर कोई भी अभिक्रिया रसायन विज्ञान के अंतर्गत होगी, अगर उस अभिक्रिया वो दोनों पहले से हो रही थी और उसमें तुमने क्या किया, कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया, तो उस अभिक्रिया का अगर वेग बढ़ जाए या फिर घट जाए तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक। देखते हैं एक उदाहरण अब रसायन विज्ञान का। जैसे बच्चों देखो बच्चों, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है बच्चों, एथीन। अब यहाँ पे हम बना देते हैं H2। बात समझना बच्चों, इसको मिटाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको मिटाओ, समझो बच्चों ध्यान से। तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमने क्या किया, H2 के साथ ये क्रिया कर रहा है। तो देखो H2 क्रिया करके क्या बनाता है ये समझो पहले। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो होता क्या, ये H2 है बच्चों, ध्यान समझना, H2 जो है ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये H, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? इनके बीच एक बंध लगा होता है। तो होता क्या है बच्चों, जब ऐसे इसको आप लिखोगे तो होगा क्या, तो तुम्हारा जो H2 का ये एक H है, एक H क्या करता है, देखो एक H जाता है इसके पास, यहाँ चिपक जाता है, और एक H जाता है यहाँ पे, इसके पास चिपक जाता है। बात समझ पा रहे हो? तो तुम्हारा जो बनेगा, देखो क्या बनेगा, CH2 पहले से था और CH2 पहले से था। बताओ ये था कि नहीं, दोनों थे। एक H, ये वाला H गया, ये यहाँ से यहाँ तक इस पर चिपक गया, तो एक H इस पर चिपक गया, देखो इधर ये चिपक गया, एक H यहाँ चिपक गया। दूसरा ये वाला H, ये वाला गया, ये इसमें चिपक गया, तो दूसरा वाला H जो है यहाँ पे चिपक गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, चिपक गया कि नहीं? अब देखो,
अब जब यहाँ चिपक जाएगा तो एक बंद इसके बीच बन जाएगा, एक बंद इसके बीच बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, क्या था, डबल बॉन्ड। अब देखोगे क्या, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड। क्या बन रहेगा, सिंगल बॉन्ड। तो तुम्हारा जो पदार्थ बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देख क्या रहे हो बच्चों, देख क्या रहे हो, यहाँ से ध्यान से देखो। ये आपका एथीन था, एथीन की क्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं, समझना ध्यान से, ये एथीन था बच्चों, एथीन की क्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं तो होता क्या है, हमारा एथेन बनता है। क्या बनता है बच्चों, एथेन बनता है। क्या बनता है, कैसे बना, देखो आप लोगों ने ध्यान से देखा बच्चों, ये हाइड्रोजन दोनों आपस में जुड़े थे, तो पहले क्या हुआ होगा, पहले तो इन दोनों का हाइड्रोजन बंध जो है ये तोड़ो भाई, इनका बंध तो टूटेगा तभी तो ये जाके जुड़ेगा भाई, पहले आपस में जुड़े थे, तो इनका बंध तोड़ने में कुछ ऊर्जा लगानी पड़ेगी, हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी तभी तो ये बंध टूटेगा। नहीं समझ पा रहे हो, तो जब ये जैसे ही बंध टूटेगा तुरंत ये वाला हाइड्रोजन इसके पास गया और ये वाला हाइड्रोजन तुरंत इसके पास गया और दोनों आपस में जुड़ेंगे, और जैसे ये जुड़े तो ये वाला सिंगल बॉन्ड जो था, डबल बॉन्ड जो था एक बॉन्ड, ये खत्म हो जाए। तो तब तुम्हारा क्या हुआ, ये वाली सिचुएशन आई दूसरी वाली, और उसके बाद तुम्हारा ये बना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये देख क्या रहे हो, एथीन हाइड्रोजन से क्रिया करके एथेन का निर्माण कर रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है बड़ा धीमा धीमा होता है। क्या होता है बच्चों, बड़ा धीमा धीमा प्रोसेस होता है। तो हम करते क्या है इस प्रक्रिया में, देख क्या रहे हो, ये दोनों अभिकारक हैं, उत्पाद क्या बन रहा है, एथेन। ये दोनों अभिकारक है, उत्पाद क्या बन रहा है, एथेन। इस प्रक्रिया में एक दूसरा चीज हम ले आते हैं, और दूसरा चीज जो है उसका नाम हम देते हैं निकिल। क्या देते हैं नाम, निकिल। इसी निकल को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। अब ये अभिक्रिया बड़ी धीमे धीमे हो रही थी और निकल को उठा के हमने डाल दिया उसी अभिक्रिया में। जैसे ही डाला तो निकल ने देखा कि अरे बड़ा धीमे धीमे काम कर रहे तुम लोग हैं, ये तुरंत क्या करेगा, देखो सुनो इधर, इनसे जैसे निकल ने कहा तुम लोग बड़ा धीमे धीमे काम कर रहे हो, है ना। देखा कि निकल ये तुरंत हाइड्रोजन बताया क्या करें साहब, हमारा जो ये बंद है इसी को तोड़ने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खत्म हो जा रही है, तभी धीमे धीमे काम कर पा रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। तो निकल ने क्या किया, इनके बीच जो ये बंद जो लगा हुआ बंद, इसको ये निकल तोड़ देता है। क्या कर देता है, निकल बंद को कमजोर कर देता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बंद जो लगा हुआ है इस बंद को निकल क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। और जैसे ही ये बंद को कमजोर करेगा तो हाइड्रोजन पहले से अलग हो जाएंगे, और जैसे ही ये हाइड्रोजन तुम्हारे पहले से अलग हुए तो फटाक से ये वाला इसमें चिपक जाएगा और ये वाला इसमें चिपक जाएगा, और जहां चिपकेंगे तुम्हारा धीरे से ये जो है एथेन बन जाएगा। यानी अब जो रासायनिक अभिक्रिया पहले की तुलना में कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो निकल ने क्या किया, निकल जो है यहाँ पे तुरंत आया, क्या इसने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, क्या इसने नहीं, इसने रासायनिक अभिक्रिया में जरा भी भाग नहीं लिया। इसने केवल क्या किया, ये जो बंद है इस बंद को इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया, कमजोर कर दिया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बस। और तुम्हारे रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है वो बढ़ गया। बात समझ पाए, क्लियर। तो ये उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या किया, बढ़ा दिया। अब तुम्हारा जो ये फटाक से, जैसे ये बंद पहले टूटा है, अब तुम्हारा ये फटाफट मिलेगा, अब तुम्हारा ये हाइड्रोजन इसके साथ जल्दी जल्दी मिलेगा और फटाफट एथेन बनाएगा। क्या बनाएगा, फटाफट बनाएगा, यानी वेग अब बढ़ गया। तो इसने यहाँ पे देखो ये क्या है, देखो ये इसने किया कुछ नहीं, कहा था अच्छा तुम्हारी बड़ी दिक्कत है ना। जैसे जो ईश्वर होता है ना, तो उससे अब जब व्यक्ति है, अब क्या कहेगा, भगवान हमारी मदद कर दो। तो ईश्वर क्या है, आकर के वहाँ आकर के आपके समाज में आकर के, जहाँ आप रहते हो वहाँ आकर के वो खुद नहीं आएगा और वहीं से कुछ ऐसा कर देगा कि आपका काम बन जाएगा, है ना। उसी तरीके से ये है, ये निकिल क्या करता है, इसने इसमें भाग नहीं लिया इसकी अभिक्रिया में। ये नहीं कि आकर के चलो तुम हटो हम काम कर देते हैं मिलके, इसने भाग नहीं लिया, इसने केवल इसका सहयोग कर दिया है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, उत्प्रेरक। आया समझ में, क्लियर। अब कैसे काम करता है तो इसको जल्दी से बता देते हैं हम। देखो इधर बच्चों, जल्दी से देख लो फटाफट। इधर देखो, हमने आपको बताया था उस दिन कि ये देखो इधर इस तरफ आप देखोगे, ये ग्राफ में हमने आपको समझाया था, ये अभिक्रिया का निर्देशांक है। क्या बच्चों, और इस तरफ ये क्या होता है बच्चों, ऊर्जा। ठीक, तो देखो शुरू में इन दोनों की ऊर्जा कितनी थी, ये अभिकारक है ना, ये दोनों अभिकारक हैं। तो शुरू में मान ली इन दोनों की ऊर्जा कितनी थी, यहाँ पे इतनी ऊर्जा थी। ठीक, ये तुम्हारे कौन है, अभिकारक को R से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, जब अब क्या होगा, अब देखो, अब जितनी तुमने ऊर्जा दी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा इसी तोड़ने में जा रही थी, किसको, इसको बंद को तोड़ने में। पहले निकल नहीं जब मिला तब की बात कर रहे हैं।
तो बंध को तोड़ने में जा रही थी, तो जब बंध को तोड़ा तब ये तुम्हारा मध्यवर्ती बना। क्या बना? मध्यवर्ती। तो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा जो पॉइंट है ये वाला, ये क्या है? मध्यवर्ती का, ये हम लिख देते हैं मीडिएटर। ठीक है। फिर बच्चों क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये क्या है? प्रोडक्ट, यानी ये उत्पाद का है। तो ग्राफ जो तुम्हारा बनता है बच्चों, देखो कैसे बनता था, आप लोगों को याद होगा, ऐसे ग्राफ चलेगा ना, ऐसे इस तरीके से, ठीक, ऐसे चलता था ना। तो यहां से यहां तक जो आप देख रहे हो ना बच्चों, ये ऊर्जा का जो अंतर दिख रहा है, ये इसी ऊर्जा को, अंतर को हम क्या कहते थे? संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, क्या कहते थे बच्चों? संकीर्ण ऊर्जा। यानी अगर किसी अभिक्रिया को तुम्हें कराना है तो हमें मीडिएटर बनाना पड़ेगा, मीडिएटर बनाना पड़ेगा। अब मीडिएटर कैसे बनेगा? जब इस बंध को तोड़ोगे। अब बंध को तोड़ने के लिए हमें इतनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। लेकिन देखा क्या, जैसे ही निकल आया, इसने देखा क्या ये अभिक्रिया बड़ा धीमे धीमे काम कर रही है, तो इसे निकल से इससे कहेगा हाइड्रोजन से तुम लोग इतना धीमे का उत्पाद बना रहे हो। तो ये कहेगा क्या करें, हमें अपना बंध है तोड़ने में इतना ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ जाती है। अच्छा, तो ये बात है। तो इसने क्या किया, इसमें इसके बंध को पहले ही कमजोर कर दिया। क्या कर दिया? कमजोर। यानी इसकी संकीर्ण ऊर्जा जो है घटा दी। क्या कर दी? घटा दी। अब भाई जब ये कमजोर हो गया तो इसको तोड़ने में ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ेगी। तो क्या होगा बच्चों? संकीर्ण ऊर्जा घटेगी। कैसे कैसे घटेगी? कि मीडिएटर की ऊर्जा घट जाएगी। तो देखो अब क्या होगा, अब तो तुम्हारा जो मीडिएटर है इसकी ऊर्जा जो है वो घट गई। पहले कितना था यहाँ तक, अब कितना रह गया? इतना। तो अब जो तुम्हारा बच्चों बनेगा ग्राफ, वो कैसा बनेगा? देखो, देख रहे हो ना। तो अब तुम्हारी संकीर्ण ऊर्जा कितनी रह गई? केवल इतनी, इतनी, यहाँ से यहाँ तक इतनी रह गई। पहले कितनी थी? इतनी। तो जब पहले ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ रही थी, और जैसे ही तुम्हारा निकल आया, ये लिखोगे उत्प्रेरक, ये लिखोगे उत्प्रेरक के पश्चात, और ये उत्प्रेरक के पहले, उत्प्रेरक से पहले। तो उत्प्रेरक से पहले देख रहे हो संकीर्ण ऊर्जा कितनी ज़्यादा थी बच्चों, और जैसे उत्प्रेरण आया तो मीडिएटर की जो ऊर्जा है वो घट गई, तो संकीर्ण ऊर्जा भी घट गई। और जब संकीर्ण ऊर्जा घट गई बच्चों, तो क्या होगा, हमारा जो उत्पाद है वो जल्दी से बन जाएगा। बात समझ पाए? क्लियर? तो इस तरीके से हमको समझना है। अब देखो, हमने यहाँ पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या करता है? इसने क्या किया? देखो, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया ना पहले से, तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है, परंतु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। मतलब इसने कहीं भी भाग नहीं लिया रासायनिक अभिक्रिया में। ये क्या करता है? केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। बात समझ पाए? अब जब ये भाग नहीं लेगा तो क्या होगा? जिससे उसका द्रव्यमान तथा संगठन नहीं बदलता। अब भाई जब ये भाग ही नहीं लेगा तो इसका द्रव्यमान क्या घटेगा? क्या नहीं घटेगा, जैसा था वैसे निकल आता है। बस ये क्या किया इसने क्या किया, जो अभिक्रिया धीमे धीमे हो रही थी उसको धक्का दे दिया, चलो तेजी से हो। अब वो अभिक्रिया तेजी तेजी होने लगी, अपना बिल्कुल फ्री है कि तुम लोग करो काम जल्दी से। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे तुम लोग नहीं पढ़ते हो तो हम क्या करते हैं, हमने तुमको बता दिया बच्चों पढ़ोगे तो हाँ ये तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तुम लोग अच्छा ऐसी बात है, तो मोटिवेशन मिल गया कि नहीं? तो तुम क्या और तेजी पढ़ोगे, है ना? तो हमने क्या किया, हमने तुम्हारे पढ़ने की दर पे हमने उत्प्रेरक का काम कर दिया, है ना? तभी तो तुम पढ़ने लग गए, नहीं तो तुम पहले मजे से पढ़ रहे थे, धीमे धीरे चलो पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। अब हमने क्या कहा, बच्चों पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, 80% आ जाएंगे, है ना? ऐसी मोटिवेशनल वाली बातें कर दी तो तुम क्या करोगे, पढ़ने लग जाओगे। हाँ भाई ने सही तो कहा था। तो हमने उत्प्रेरक का काम कर दिया कि नहीं? अब ये तो नहीं कि तुम्हारा लेकर के हम खुद पढ़ने लग जाएंगे आकर के, हाँ चलो हम पढ़ेंगे हम पेपर्स देंगे, ऐसा तो है नहीं। हमने केवल क्या किया, तुम्हें उत्प्रेरित कर दिया है, कर दिया ना। ऐसे यही काम करता है, इनको प्रेरित कर देता है कि चलो भैया जल्दी काम करो। और ये खुद नहीं कुछ करता, खुद है तो बढ़िया आया मास्टर बन के ये, है ना? और खुद अपना चला आता है, ये कुछ नहीं करता, बस ये केवल इनको प्रेरित कर देता है, ये जल्दी काम करने लग जाते हैं। आया समझ में? क्लियर? फिर देखो, भाग नहीं लेता तथा इस प्रक्रिया को हम उत्प्रेरण कहते हैं। किस प्रक्रिया को? तो यही जो प्रक्रिया हो रही है, किसने क्या किया, इसने क्या किया, इसके वेग को बढ़ा दिया। यही जो प्रक्रिया प्रोसेस, इसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। समझ पाए? ठीक है, चलो। तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्प्रेरक वर्धक, है ना? तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है? उत्प्रेरक कल हमने बता दिया था। उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। लेकिन उत्प्रेरक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो। उत्प्रेरक में भी आप देखोगे दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, एक होता है उत्प्रेरक विष। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष। तो यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है ये समझो।
तो देखो जो उत्प्रेरक होता है, यानी कोई अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में, मान लो कोई अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही है, जैसे यही हम मान लेते हैं N2 और 3H2, इनको तुमने अगर डाल दिया एक टैंक में तो ये तुम्हारा अमोनिया बनाने लगेंगे फटाफट। लेकिन ये बड़ा धीमे धीमे बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? बहुत धीमे धीमे बना रहे हैं। लेकिन रास्ते में फिर हमने क्या किया, इसमें Fe डाल दिया। क्या डाल दिया? Fe। तो Fe आया, क्या करना, देखा इन लोगों को, अरे तुम लोग बहुत धीमे धीमे काम कर रहे हो, इनको मोटिवेट किया तो ये जल्दी से बनाने लगेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये तुम्हारा उत्प्रेरक जो Fe आया है, ये क्या काम कर दिया? उत्प्रेरक का कार्य कर दिया, यानी इनकी गति को बढ़ा दिया ना इसने। समझ पाए? लेकिन क्या इसने इनके काम में सहयोग किया है क्या? नहीं, वो तो जैसा आया बस केवल मोटिवेट कर दिया कि भाई काम करो तुम लोग, तो ये काम करने लग गए। तो अब देखो, लेकिन उत्प्रेरक भी दो तरह से इनका होता है। तो यहाँ पे देखोगे आप, अगर ये Fe जो है इन्हीं के साथ, अब ये तो मिला हुआ, ये क्या कर रहा है, इनकी अभिक्रिया की गति बढ़ा रहा है। लेकिन मान लो हम अभी यहाँ पे आपको धीमे धीमे, जैसे हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं ना कि आप लोग पढ़ो, तो इसी तरीके से इसकी भी ताकत बढ़ाने वाला कोई चीज़ होता है। किसकी? उत्प्रेरक की। तो अगर इसकी क्षमता बढ़ाने वाला कोई चीज़ है तो वो क्या होगा? देखो, इसने पहले क्या किया, पहले ये जैसे ही आया इस अभिक्रिया में मिला तो अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। लेकिन इसने पहले शुरुआत में क्या किया था, धीमे से मोटिवेट किया था। लेकिन जब इसने कम मोटिवेट किया तो देखा क्या, कुछ हम पदार्थ और मिला देंगे, जैसे MO और V2O5। तो अगर MO और मिला दो तुम यहाँ पे, तो ये क्या कहेगा, देखो ये इसका भी सीनियर है, MO जो है वो इसका भी सीनियर है। इससे क्या कहेगा कि भाई तुम रिएक्शन इनसे काम तो करवा रहे हो, लेकिन अभी भी गति धीमी है, और मोटिवेट करो इनको। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये क्या कहेगा MO, समझना बात बच्चों, ये इससे कहेगा, किससे? उत्प्रेरक से, कि भाई तुमने इनको उत्प्रेरित तो कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी काम ये उतने तेज से नहीं करना जितना हम चाहते हैं। यानी ये बॉस है, इनसे कहेगा, ये बॉस है, ये इससे कहेगा, अब इनसे नहीं कहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इससे कहेगा कि भाई उतना काम आप लोग इनसे कहो कि और तेज काम ये करें। तो जब इनको ये इनसे कहेगा, ये क्या कहेगा, मोलिब्डेनम जो है ये Fe की ताकत को बढ़ा देगा, Fe की क्षमता को ये बढ़ा देगा। कौन क्षमता को बढ़ा देगा? ये Fe की क्षमता को बढ़ा दिया। कौन सी वाली? मोटिवेट करने वाली। तो जब इसने इसकी क्षमता बढ़ा दी तो अब इसकी ताकत और ज़्यादा हो गई। अब ये बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट करेगा, यानी N2 और 3H2 को और ज़्यादा कहेगा कि भाई आप लोग जल्दी जल्दी काम करो, तो ये और तेज़ी से बनाएंगे। तो बात समझ पाए? तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है? उत्प्रेरक वर्धक ऐसा पदार्थ होता है जो कि उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा दे। बात समझ पा रहे कि नहीं? उत्प्रेरक का काम क्या है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाना या घटाना। बात समझ पा रहे नहीं? उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है? नाम ही वर्धक का मतलब होता है बढ़ाने वाला। तो उत्प्रेरक वर्धक ऐसा पदार्थ होता है जो कि उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा दे। क्या बताया बच्चों? जो कि उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा दे। लेकिन कौन सी क्षमता को बढ़ा दे? बढ़ाने वाली कि घटाने वाली? तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाली क्षमता को बढ़ा दे। बात समझ पा रहे हो? या फिर ऐसे कह सकते हो, उत्प्रेरक वर्धक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा दे। किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा दे, उसे हम उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक के अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाते हैं उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। देखो यहाँ पे ये अभिक्रिया हो रही है हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण में। N2 तथा 3H2 मिल करके अमोनिया बना रहे थे। तो जैसे ही तुमने Fe मिलाया तो अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। लेकिन इसमें अगर हम MO और V2O5 मिला दें, अगर ये मिला दें तो अभिक्रिया का वेग और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आएंगे तो इससे कहेंगे भैया और तेज काम कराओ। ठीक, तो ये क्या करेंगे? इसकी क्षमता को बढ़ा देंगे। जब इसकी क्षमता बढ़ेगी तो पक्का इन लोगों की क्षमता और बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे MO यानी मोलिब्डेनम तथा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो हैं ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करते हैं। बात समझ पाए? अब एक आएगा उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक विष क्या करता है? उत्प्रेरक विष जब अगर तुमने कहीं मिला दिया किसी अभिक्रिया में, तो उत्प्रेरक विष क्या करता है? जो उत्प्रेरक होता है उसकी क्षमता को घटा देता है। बात समझ पा रहे हो नहीं? जब उत्प्रेरक की क्षमता घटा दी, मान लो हमारी क्षमता, हम तुम्हारे लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं कि बच्चों पढ़ो, तुम्हें रोज प्रेरित कर रहे हैं पढ़ो, है ना। हमारी ये क्षमता घटा दी पढ़ाने वाले, सब हमारी याददाश्त जो है सब भूल गए हम, तो हमारी क्षमता घट गई, तो हम तुम्हें उत्प्रेरित कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक कोई ऐसा पदार्थ होता है, सही Fe है, ये क्या कर रहा था? इन लोगों को उत्प्रेरित कर रहा था कि भाई जल्दी जल्दी काम करो। अब कुछ ऐसे पदार्थ अगर मिला दें कि इसकी क्षमता घटा दें, इसकी क्षमता घटा दें अगर, तो क्या उत्प्रेरित कर पाएगा? ये नहीं, ये नहीं कर पाएगा। तो अब फिर से अभिक्रिया का वेग कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। तो उत्प्रेरक विष क्या होता है? देखो, वह पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्षमता को घटाते हैं क्या कहलाते हैं? उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। नाम ही उसका विष। विष आएगा तो भाई कुछ गड़बड़ करेगा, तो वही बात समझ लो। ठीक है, विष है ये कौन विष है? 2 H2S हाइड्रोजन सल्फाइड था कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है,
समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये दोनों उत्प्रेरक विष का कार्य करते हैं। अगर तुम देखो फिर समझो, ये अभिक्रिया हो रही थी, तुमने क्या मिलाया? Fe। पहले ये अभिक्रिया हो रही थी धीमे धीमे, Fe मिलाया तो अभिक्रिया तेज तेज होने लगी, ठीक। फिर तुमने क्या किया? MO मिला दिया तो अभिक्रिया और तेज होने लगी। फिर तुमने देखा क्या, MO हटाओ, MO को निकाल दिया तुमने। अब तुमने क्या कर दिया? तुमने मिला दिया H2S को, उसको मिला दिया H2S। तो अभिक्रिया पहले तेज तेज तो हो रही थी, अब वो धीमे धीमे होने लग जाएगी पहले की से ज़्यादा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उत्प्रेरक विष क्या होते हैं? जो किसी उत्प्रेरक की क्षमता को घटाते हैं वो उत्प्रेरक विष कहलाते हैं, जो बढ़ाते हैं वो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। यहाँ पे आपको हमने 2 उदाहरण दे दिए हैं कि समझ में आ गया होगा बच्चे। अब हम जानेंगे कि जो उत्प्रेरक है वास्तव में वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी। ये तो हमने जान लिया उत्प्रेरक वर्धक और विष के बारे में, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो आप लोग। अब हम पढ़ेंगे समांगी उत्प्रेरक तथा विषमांगी उत्प्रेरक, ठीक है। तो समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक क्या होता है? समांगी का मतलब क्या होता है? समअंगी। समअंगी का मतलब एक जैसा, सम मतलब होता है एक जैसा, सम मतलब होता है समान, सम मतलब होता है क्या? समान। अंगी मतलब एक जैसा, समझ पा रहे हो कि नहीं? समअंगी मतलब एक जैसा, ठीक। तो समांगी उत्प्रेरक क्या होता है? तो देखो बच्चों, जैसे कोई रिएक्शन आप करा रहे हो, मान लो कि A से A और B इन दोनों के मिलने से C कुछ बन रहा है, बात समझ रहे हो? अब ये भी तुम्हारा A जो है ये भी गैस अवस्था में है, ये भी एक गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और जो तुम्हारा उत्पाद बन रहा है ये भी गैस है, बात समझना। बताया क्या बच्चों? अगर 2 गैसों की क्रिया कराएंगे, 2 गैसों की क्रिया कराएंगे और तीसरा जो उत्पाद आपकी बन रही वो भी गैस है, तो इसका मतलब ये समान प्रवस्था में। समान प्रवस्था का मतलब एक ही अवस्था में। द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और यहाँ आप देख रहे हो ना कि A और B इन दोनों को मिलाया तो ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, तो गैस गैस मिलाया तो गैस ही तो बन रही है। तो मतलब ये समान प्रवस्था में है कि नहीं? लेकिन ये इसका पहले धीमे धीमे काम कर रहे थे। अगर एक उत्प्रेरक यहाँ पे हमने ले आए कोई यक्स, कौन उत्प्रेरक ले आए? यक्स, और ये भी गैस है, ये भी कैसी है? गैस। तो तुम्हारा जो ये उत्प्रेरक है ये क्या कहलाएगा? समांगी उत्प्रेरक। क्या कहलाएगा ये? समांगी। क्यों समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा? तो समांगी उत्प्रेरक वह होता है ऐसा उत्प्रेरक जब तुम्हारा क्या हो, जिसकी प्रवस्था अभिकारक की प्रवस्था और उत्पाद की प्रवस्था के समान हो, तो ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरक, ठीक है। देखो पढ़ लेते हैं। जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक, अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक समान प्रवस्था में हो। समान प्रवस्था मतलब समझ रहे हो? या तो तीनों गैसे गैस हो, या तो तीनों ठोसे ठोस हो, या तो तीनों द्रव द्रव, ठीक है। तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे ये रिएक्शन देख रहे हो बच्चों, इसमें देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और ऑक्सीजन के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, और ये ऑक्सीजन भी गैस है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये भी आपका गैस है। तीनों एक प्रवस्था में है कि नहीं? और हमने ये पहले धीमे धीमे काम कर रहे थे, हमने एक अभी क्या कर दिया, इसमें उत्प्रेरक मिला दिया। और उत्प्रेरक कौन सा है? ये NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। कौन है ये? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये भी गैस होता है, और जैसे मिलाया तो ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अब ये काम धीमे धीमे जो कर रहे थे अब तेजी करने लगेंगे। तो ये यहाँ पे देख के आ रहा हो, ये कैसा है? समांगी उत्प्रेरक। क्यों? क्योंकि जो प्रवस्था इसकी थी अभिकारकों की, वही प्रवस्था उत्पाद की थी, और वही प्रवस्था जो है उत्प्रेरक की हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऐसा उत्प्रेरक जिसकी प्रवस्था लगभग समान हो, ठीक, उसे क्या कहेंगे? समांगी। अब देखो, अब इसी अभिक्रिया में देखो, इसी अभिक्रिया में आपका यही अभिक्रिया है। इसी अभिक्रिया में ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये क्या है? ये गैस है। लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया? दूसरा उत्प्रेरक मिला दिया। और ये कौन सा? PT यानी प्लेटिनम। प्लेटिनम। और ये प्लेटिनम कैसा होता है? ठोस होता है। कैसा होता है बच्चों? ये ठोस होता है, सॉलिड। इसीलिए हमने यहाँ पे सॉलिड लिया, यस लिया, ठीक है। तो ये ठोस होता है। तो यहाँ पे देखो इसकी प्रवस्था बदल गई कि नहीं? कैसी होगी इसकी प्रवस्था? देखो ये ठोस हो गया। और इनकी प्रवस्थाएं कैसी थी? ये दोनों गैस थे, ये दोनों गैस थे, ये भी गैस था। तो जब कभी उत्प्रेरक की प्रवस्था उसके अभिकारकों और उत्पादों की प्रवस्थाओं से अलग हो जाए, तो वैसे उत्प्रेरक को हम क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक। क्या कहेंगे? विषमांगी। बात समझ पा रहे कि नहीं? समांगी विषमांगी मतलब समझ पाए? ठीक है, बिल्कुल सरल है, यही लिख लो। जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक समान प्रवस्था में ना हो तो उन्हें विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। पहले वाले में हमने जो उत्प्रेरक रखा है वो कौन सा है बच्चों? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दूसरे वाले में प्लेटिनम। नोट कर लो।